नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर प्रभजोत कौर। आज मैं आपको अलर्ट साइन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हेन यू हैव टू कॉल द डॉक्टर। आपको कब डॉक्टर को बुलाना है, जब आपको अलर्ट साइन दिख रहे हों तब आपने डॉक्टर को बुलाना है, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। जब प्रेगनेंसी हो और आपको कहीं से वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा हो, उसके साथ बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही हो, ब्लड विद वजाइनल डिस्चार्ज मतलब आपको योनि से ब्लीडिंग हो रही हो या स्पॉटिंग हो रही हो या ब्लड के साथ साथ आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा कोई डिस्चार्ज आ रहा हो वजाइना से, तो आपने डॉक्टर को जाके मिलना है। सपोज आपको फीवर हो गया और अगर फीवर है और वो हाई ग्रेड है या रिपीटेडली आपको फीवर आ रहा है, तो आपने डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन खानी है। विदाउट डॉक्टर आपने कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। तो जब भी आपको हाई ग्रेड फीवर हो या विद चिल्स फीवर हो, तो आपने डॉक्टर से जाके संपर्क करना है। बाय चांस आप काम करते करते पेट के बाहर नीचे गिर गई हैं, आपको चोट लग गई है, तो भी आप डॉक्टर से जाके मिलें। या आप स्लिप कर गई हैं, स्टेयर्स चढ़ते चढ़ते गिर गई हैं, तो आपको डॉक्टर को जाके मिलना चाहिए। अक्सर लेडीज को ये प्रॉब्लम रहती है कि लेग्स में क्रैम्प हो गया। ज़्यादातर नॉक्टर्नल क्रैम्प्स होते हैं, जिसे हम रात के टाइम पे क्रैम्प्स बोलते हैं लेग्स में, जहाँ एक्यूट पेन होता है, बहुत तेज दर्द होता है पेशेंट को, तो उस टाइम पे भी आपको डॉक्टर को जाके मिलना चाहिए। थर्ड थिंग, अगर आपको पेशेंट को बार बार वॉमिटिंग्स आ रही हैं, उसके साथ उसको लूज मोशंस हो गए हैं और उसको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, मुंह सूखा सूखा महसूस कर रहा है, तो भी उसे डॉक्टर को जाके मिलना चाहिए। ये अलर्ट साइन है। इसमें कई बार क्या होता है, लूज मोशंस की वजह से यू कैन से और वॉमिटिंग्स की वजह से पानी कम होने के चांसेस होते हैं, जिसे हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। और समर के दिनों में तो ये बहुत ही कॉमन सी बात है। तो आपको उस टाइम पे भी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आपको चक्कर आ रहे हैं, उल्टी हो रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि बीपी लूज आ रहा है, तो भी आप डॉक्टर से जाके मिलिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लूज मोशंस वगैरह की वजह से आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आपको चक्कर आना, घबराहट होना, बेचैनी होना, इस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो इस टाइम पे भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। आपकी बैली में, पेट के नीचे वाले हिस्से में अगर बहुत ज़्यादा तेज दर्द हो रहा है या दर्द आपको रह रह के रुक रुक के बार बार हो रहा है, तो भी आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए। जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती हैं लेडीज, उनको लेबर पेन्स का आइडिया नहीं होता कि लेबर पेन्स किस तरह की होती हैं। तो इस तरह जो प्राइमी मतलब जिसे हम बोलते हैं प्राइमी ग्रेविडा, तो इस तरह की लेडीज को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए जब भी उसको पेट में दर्द हो। खास तौर पे जब पेट के निचले हिस्से में दर्द हो। जब पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है तो प्रेगनेंसी यानी कि लेबर पेन्स का जो पेन होता है वो इस तरह का होता है कि रह रह के रुक रुक के रिदम वाइज वो पेन आता है, जिस चीज़ को पेशेंट जल्दी से जज नहीं कर पाता। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए कि ये कोई लेबर पेन्स वाला पेन है या कोई इन्फेक्टिव पेन है, तो डॉक्टर से उसे संपर्क करना चाहिए। आपको अगर बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, तब भी आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। मे बी कोई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ना हो या कोई सर्वाइकल की प्रॉब्लम ना हो या कोई डिहाइड्रेशन की वजह से भी हेडेक होता है, तो उसके संदर्भ में भी आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगली चीज़ में जो आपको बताने जा रही हूँ, कई बार क्या होता है, खांसी होगी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी ब्रीदिंग में और चेस्ट में पेन होने लग गया, तो इस तरह की कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हाँ, ठीक है। सेकेंडली, हाथों पैरों में स्वेलिंग हो जाना। अक्सर देखा गया है कि लास्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी के जो 3 महीने का होता है, उस दौरान लेडीज़ को पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, हाथों में स्वेलिंग हो जाती है। तो अगर आपकी स्वेलिंग हल्की फुल्की है, तो आप उसे अपना एक्सरसाइज के थ्रू या आप पैर ऊपर करके लेटे, हैंग करके ना बैठें, तो उससे भी स्वेलिंग चली जाती है। बट अगर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर आपकी विजन ब्लर्ड हो रही है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, भी डिहाइड्रेशन के दौरान ये इस तरह की दिक्कतें आती है, तो भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। और ख़ास तौर पे जब आपको लग रहा है कि 5 मंथ्स के बाद, मतलब यू कैन से सेकेंड ट्राइमेस्टर में, प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में लेडी को मूवमेंट्स महसूस होने लग जाती हैं, जैसे फिटल मूवमेंट्स। 20 हफ्ते के बाद उसको फिटल मूवमेंट्स महसूस होने लग जाती हैं। और जब लेडी को लगे कि मुझे फिटल मूवमेंट्स नहीं महसूस हो रही हैं, तो वो डॉक्टर से संपर्क करें। तो ये दोस्तों और सहेलियों, मैंने आपको अलर्ट साइन बताए हैं प्रेगनेंसी के, जब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर इनमें से आपको कोई भी साइन दिख रहा है या आ रहा है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद।